अब यही रामराज है ना कि दलितों को सताया जाए, प्रताड़ित किया जाए, बहन बेटियों का इज्जत उतारा जाए। हम लोगों को लगे मारने, हम लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किए, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए और जितने घर के जेवर जायदाद था, पैसा था, सब लूट ले गए। हम लोगों को नीच जात मतलब बोल के लोग गाली दे रहे थे। हाँ, पासी चमार ये वो। उन लोगों के नज़र में पासी चमार होना गुनाह है सर, आगे बढ़ना गुनाह है, पढ़ाई लिखाई करना गुनाह है, शिक्षित होना हम लोगों का गुनाह है। हमारे अगर छोटी जात का लड़के अगर उसको साथ छड़खानी बड़े जात के लड़की के साथ कर दे, वो माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम बड़ी जात हैं। हर तरह से छोटी जात की दबाया जा रहा है। जितनी छोटी जात में हिम्मत है ना, उतनी बड़ी जात में नहीं है, क्योंकि वो पीछे से वार करती है। अब देखा नहीं गया ना कि कैसे छोटी जात आगे बढ़ रही है। हाँ। यही तो देश में हो रहा है। हाँ। कि हमारा राज चारों तरफ रहे। हाँ। छोटी जात आगे न बढ़े, न उसका लड़की लड़का न IAS बने, न दरोगा बने, न कलेक्टर बने, सब बड़ी जात का बने। हाँ। पुलिस का डंडा इसी डंडे से इनको मार के तोड़ दिए। देखिए विंडो AC है, और विंडो AC को भी तोड़ दिया गया है। कोई अगर मंत्री बन गया तो उसका मजाक बना के अरे ये तो ये जाति का है। हाँ। अगर कोई छोटी जात का अगर अफसर बन जा रहा है, अरे ये तो छोटी जात का है। हैं? ये कौन सा कानून है? अच्छा, कल चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे, भीम आर्मी वाले। कल ही तो वो काम किया है ना कि जल्दी हम रफा दफा कर लें, वो आ गए हैं, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। हाँ। यही लिए तो कुद्दा, इसीलिए ये पुलिस वाले नहीं जानेंगे कि माँ बहन की इज्जत। इन लोग से हाथ जोड़े, ये हमारे जितनी गांव की औरतें हमारे साथ थी, लोग सबका पैर पकड़े, अम्मा हमको छोड़ के मत जाइए, हमको छोड़ के मत जाइए। क्या दादी क्या हुआ? हम ना जाए, हम तो कर लेके बैठे। हाँ। जो हरिजन हैं, पासी हैं, मुस्लिम हैं, ये भैया लोग आए थे और हमारा हौसला बढ़ गया। बहुत हमको हिम्मत, मुस्लिम समाज के लोग साथ। हाँ सर, बहुत लोग आए थे और खाना भी वही लोग लेके आए थे। मुस्लिम समाज, चाय पानी सब लोग लेके आए थे। मेरा तो अभी तक खून खौल रहा है। अब बताइए कि किसी दलित का घर में घुस करके तोड़ देना, माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, गंदी गंदी गालियाँ देना कितना जायज़ है? क्या यही रामराज है? ये योगी आदित्यनाथ अंधे हैं क्या? उनको दिख नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या हो रहा है? रावण के आने से क्या फर्क हुआ? कुछ असर हुआ? बहुत हुआ। वो माफ़ी मांगे। ये एक नेता है भीम आर्मी के ही, इधर दिखे, पटना से आए हैं, आरा घर है इनका, अमर ज्योति इनका नाम। ये भी आए हैं आपसे मिलने। तो जैसे देश भर से लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, तो ऐसा नहीं लगता है ना कि हम अकेले हैं या नहीं? अब हमको देखिए, पहले एकदम अकेले थे, तो ये भाई वही लोग आए, तब हमको हिम्मत आ गया। इतने दूर आप लोग चौंपा दीजिए मेरी आवाज़ कि ये जो जितनी हम लोग के साथ है जास्ती हो रही है छोटी बिरादरी के साथ, ये बंद हो। हमारा गाड़ी देगा, बंगला देगा, सब देगा, मंदिर भी बनवाएगा, तो हमारी इज्जत कैसे वापस करेगा? वो दिखाई तो जरा सा कि इनके यहाँ मंदिर भी है, तो रक्षा नहीं कर पाए भगवान आपकी? क्या रक्षा किए? देखिए ना, मंदिर तोड़ा गया है। मंदिर को भी तोड़ दिया गया। तो मंदिर की भी रक्षा नहीं हो पाई। नहीं सर। हमारे पीछे जो टूटा हुआ घर देख रहे हैं और टूटा हुआ ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये कोनो शौक से ये नहीं टूटा है, इसको तोड़ी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। गांव है पलिया, और जिनका ट्रैक्टर था, जिनका ये घर था, उनका नाम है मुन्ना पासवान। कल चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ आए थे, इन लोगों से मिले और 5 करोड़ मुआवजे की मांग किए हैं कि दलित समाज के व्यक्ति का घर पुलिस ने क्यों तोड़ा। देखिए, यही सिर्फ इतना नहीं है, और भी जो इनके घर है जिनमें ये रहते हैं, उसको भी तोड़ा गया, वो भी दिखाएंगे। और भीम आर्मी के एक नेता पटना से यहाँ आए हुए हैं, अमर ज्योति जी, ये भी आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना नुकसान तोड़ ताड़ से, JCB से, बुलडोजर से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है एक दलित परिवार के घर में, जो कि यहाँ के प्रधान हैं। जिला है आजमगढ़, प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और गांव का नाम है पलिया। ये रास्ता है, वो देखिए घर, वहाँ भी तोड़ फोड़ की गई है, वहाँ भी चलेंगे, उसमें भी दिखाएंगे। और यहाँ जो ये घर देख रहे हैं, यहाँ भी तोड़फोड़ की गई है, और सामने जो घर है वहाँ भी तोड़फोड़ की गया। तो पहला वो घर आप देखें जहाँ ट्रैक्टर लगा हुआ था, ट्रैक्टर को तोड़ा गया, उस घर को तोड़ा गया, इस घर को तोड़ा गया। घर के अंदर का नज़ारा अभी तक आप नहीं देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको दिखाएंगे कि घर के अंदर क्या नुकसान किया गया है, सामान का और बाकी चीज़ों का। तो शुरुआत हम इस घर से करते हैं। अगर उधर से दिखाएंगे तो सीधे पता चलेगा वहाँ से कि कितना डैमेज किया गया है इस घर को। भाई देखिए
कि छत को ही डैमेज कर दिया गया, खिड़की विड़की सब तोड़ ताड़ दिया गया। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और इस घर में जो लोग रहते हैं उनसे भी बात करेंगे और अंदर का देखेंगे कि क्या कुछ तोड़ा गया। यहाँ भी देखिए नीचे तोड़ ताड़ दिया गया। इसी घर से हैं आप लोग? कौन से संगठन, जरा सुधर देखिए जी, जरा से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नागेंद्र त्रिपाठी है अच्छा अच्छा जी। हम ऑल इंडिया जनसंघर्ष पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। भाई ये तोड़ताड़ जो हुआ ये तो पुलिस का बहुत बड़ा उत्पीड़न है। ये एक पुलिस ने सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया है। इसमें ये बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। कैसे कैसे क्या हुआ था, कैसे घर तोड़ा गया, क्यों तोड़ा घर गया? देखिए, ये मार्केट में लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी और लड़की लड़का का मामला था। अच्छा। वो दिखाई तो जरा सा कि इनके यहाँ मंदिर भी है, तो रक्षा नहीं कर पाए भगवान आपकी? अब क्या रक्षा किए, देखिए ना मंदिर तोड़ा गया है, मंदिर को भी तोड़ दिया गया। तो मंदिर की भी रक्षा नहीं हो पाई। नहीं सर, रात में तो सब तांडव किए। अब रात में जो है कि सुबह 11:30 बजे फिर आ गए सर। फिर उसके बाद जो पोखरा है वहाँ पर हम थे अपने। अब दिन में 11:30 बजे वहाँ से हमके मारते मारते छोटे ससुर के घर तक ले गए। इससे मारे, पुलिस का डंडा, पुलिस का डंडा, इसी डंडे से इनको मार के तोड़ दिए। इसीलिए ना मैं वीडियो में बोली हूँ, आप नहीं देखे सर। हाँ, वीडियो आपका हुआ कि छोटी जाति महिलाएं। वो जो भाषा वो बोला, तो हम भाई हम तो यहाँ रहते नहीं है ना, गाली सुने थे ना भैया, मार कभी खाए थे जिंदगी में, उसी गंदी गाली हम सुने हैं। पूरा टांडो मचाए। हमारे घर देखिए 20 दिन का होगा, ये किचन में भी चूल्हा नहीं जला है, हैं? कुछ भी नहीं जला है। एक ऐसा सामान नहीं सब छोड़े कि एक सामान बचे, कोई आदमी एक गिलास पानी पी ले। देख लीजिए, आप देख सकते हैं सर, देख लीजिए। तो बाथरूम है, इसमें क्या? ये रे देखिए गीजर, गीजर मतलब नल भी तोड़ दिया गया है। तो मतलब कौन चीज से इसको हथौड़ा उथौड़ा से तोड़? हाँ, बड़ा रम्मा था। हाँ, बड़ा बड़ा रम्मा था, हथौड़ा था, सब लोहा की चीज लिए थे कि भारी भारी की मारे तो टूट जाए। ये देखिए, जिस घर में बच्चे सोते थे, देखिए टीवी, आप बताइए। जनरेटर टूटा है, उधर नीचे जनरेटर दिखाइए क्या क्या तोड़ा है। उधर नीचे जनरेटर है और फ्रिज सब बाहर ले जाकर फेंके हैं। दरवाजा सब निकाल लिए हैं, सब दरवाजा निकाल कर बाहर फेंके हैं और सब दरवाजा भी तोड़े हैं। सब दरवाजा निकाल कर फेंक दिए, सब दरवाजा। इसको देखिए सब मारे हैं ना, ये सब मारे हैं। ये देखिए हिल लगा, हाँ, हिल रहा है। सब दरवाजा मारे हैं, कोई दरवाजा नहीं छोड़े हैं, सबको मार मार के छोड़े हैं। यहाँ पर देखिए, उस दिन बारिश हो रही थी, देखिए ये जूता से सब मारे हैं। जूता पुलिस के जूते के निशान है, देखिए। चौकी भी, सिलाई तोड़ दिले, सिलाई मशीन है, मिक्सर, एक एक चीज सब चुन के छोड़े हैं। ये भी दरवाजा तोड़ दिया गया, सब तोड़ा हुआ है। वहाँ देखिए जनरेटर। इसको तोड़ दिया गया, खिड़की को। ये फोटो में देखिए, ये दो भाइयों के बीच एक ही बारी से इसका गला काटा गया है। देखिए क्या काटा इसे? पुलिस ने। क्यों पुलिस से? अब पुलिस ही बताएगी। हमारे पूरे वंश को खत्म करना चाहती है पुलिस। आपके वंश को खत्म करना चाहती है? पूरा वंश को ही खत्म करना। ये पे तस्वीर क्या दर्शा रहा है? ये तस्वीर क्या दर्शा रहा है? ये फ्रिज आपका, तोड़ दिया गया ने। देखिए विंडो एसी है, और विंडो एसी को भी तोड़ दिया गया है। इधर दिखाई तो राजीव, ये जो लिखा, नाबालिग चंदन पासवान को बिना शर्त रिहा करो। पलिया में अधिकारियों व पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी मुर्दाबाद। इस जघन्य अपराध में संलिप्त सभी दोषी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो। कौन है ये चंदन? कौन है? चंदन गांव का एक लड़का है, नाबालिग है। अच्छा, क्या हुआ उसके? वो अपने घर में खाना खा रहा था। जिस दिन ये तोड़े हैं सब दूसरे दिन, 30 तारीख को, ये 29 को तोड़ा गया है।
तो इसको खाना खा रहा था। 11 बजे आके पुलिस चारों तरफ से जब घेर ली तो बच्चा दिन में तो खाना खा रहा था। जब बोले सबकी पुलिस आई, पुलिस तो घर में से जैसे ही निकला बस सब पकड़ लिए और मारे सर पे, सर फट गया और उसी खून बहते हुए उसको गाड़ी में बैठा कर ले गए सब जेल में, वहाँ पर रखे। जब उसकी माता पीछे पीछे गई, उसकी माता को इतना गाली दिए, सब इतना उल्टा सीधा किए और बोले कि 15,000 रुपया ले आओ तो मैं छोड़ूंगी। तो वो बेचारी गरीब इंसान है, आदमी जो ईंटा उटा पात कर किसी तरह गुजारा करता है। अब कहाँ से वो करके ऋण कर्जा 15,000 लेकर गई। सब बोले कि गेट के पास खड़ी रहो, वो खड़ी थी। बोल रहे थे सब कि अभी ला रहे हैं, उसको पीछे के गेट से सब निकाल कर वहाँ मऊ जेल में सब कर दिए हैं। अभी तक जेल में है? हाँ, अभी जेल में, अभी नहीं छोड़े हैं सर। और उसको इतना गंदी गंदी गाली दिया, इतना फुहर पाता, वो बेचारी वहाँ से रोते हुए घर चली आई। बच्चा अभी भी जेल में? अब बच्चा भी जेल में है। और एक चंजीत नाम का है आदमी, वो भी सब्जी लेने गया था वहाँ, भीमबर काम करके आ रहा था, सोचा सब्जी वब्जी ले लें, बस उसको भीमबर बाजार से ही सब उठा लिए हैं। वो भी जेल में है, वहाँ चंडेश्वर वाले जेल में है। आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया या प्रधान जी ने ऐसी कौन सी खता की, कौन सा अपराध किया कि इस तरह से घर को तोड़ दिया गया, और भी एक दलित परिवार से आते हैं? अब देखा नहीं गया ना कि कैसे छोटी जात आगे बढ़ रही है। हाँ। यही तो देश में हो रहा है कि हमारा राज चारों तरफ रहे, छोटी जात आगे न बढ़े, न उसका लड़की लड़का न IAS बने, न दरोगा बने, न कलेक्टर बने, सब बड़ी जात का बने। हैं, यही तो हो रहा है। आपको लगता है कि आप अनुसूचित जाति इस वजह से ऐसा किया गया? बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में सब कमाने वाले हैं, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे घर में कौन आदमी नहीं है कि किस पोस्ट पर नहीं है। यही जलन है, चलते ईर्ष्या करते, बस यही जलते हैं। हमारे पेट्रोल है और भट्ठा चलता है। हमारे ससुर थे, सर्विस कर रहे थे, वो भी अधिकारी थे। हमारे हस्बैंड है, हमारे जो कि जेठानी का लड़का वो भी पुलिस है। हमारे घर में सब लोग करते हैं। मतलब लोगों को वैसे दलित पसंद हैं जो मजदूरी करे, उनके खेत में काम करे, वैसे? बिल्कुल पसंद है उन लोग को कि हमारी गुलामी करते हैं ये लोग। हाँ। छोटी जात हमारी गुलामी करते हैं। ये नहीं जानते हैं कि छोटी जात के वजह से आज सबको कुर्सी मिली है। हाँ, अम्बेडकर साहब। अगर छोटी जात अगर नहीं रहती तो बताइए कुर्सी किसी का बनती? अच्छा, पुलिस वाले आपको भी मारे और आप बताए कि इसको तोड़ दिए? अभी भी हमारा पैर सही नहीं है, अभी भी इंजेक्शन लगता है। मला अब तो देखिए बारिश में जब ठंडा हो जाता है मौसम तो बहुत हाथ पैर में दर्द रहता है। वो तो हम खुद ही हम दिखाएं कितना, हम तब से 20 दिन का दिन निकल गए, अभी हम दवा चलते हैं सर। हम तो कभी मार भी नहीं खाए थे, हमारी गांव की हैं। कभी हमारे गांव में पूछे कि हम कभी बाहर घर से बाहर गए थे हम? हैं, बड़े बड़े हमारे बच्चे हो गए, बाकी हम कभी इनके गांव में हम किसी के पहचान ही नहीं पाएंगे कि किसके घर का हैं। हम उस घर के परिवार हैं। आप लोग केस मुकदमा किए पुलिस पर? उन लोग का राज है तो करेंगे। जब हमारा मेडिकल तब वो बंद करवा दिए जगह जगह के कि ये पलिया का किसी का नहीं मेडिकल बनना चाहिए, तो आप बताइए। जैसे आप पर मार के तोड़ दिया गया तो आप मेडिकल बनवाएंगे? बनवाने गए थे, बनवाने गए थे यहाँ से रोग, यहाँ जो हरैया ब्लॉक पे हम लोग गए थे, वहाँ से किसी का फ़ोन आया डॉक्टर के पास कि ये रोकिए रोकिए, इन लोग का मेडिकल नहीं बनना चाहिए। एक लोग का बुआ हमारी बनी थी जो उनके चोट लगी थी, फिर उसके बाद हम लोग को बाहर कर दिए। फिर हम सदर गए, सदर से हम जाके वहाँ मेडिकल बनवाए। कैसे कैसे हम झेले हैं। हमारे घर में न एक बेटा न एक आदमी, हम कितना झेले हैं। भले वो आदमी गिरगिरा के सुलह कर ले, बाकी हम कभी उसको माफ़ नहीं करे, हमेशा बदुएं निकालेंगे। भाई किसी पर भी इसको तोड़ देना मामूली बात है। भले वो सहमत हो जाए गिर के, अब भले वो हमारे दरवाजे हैं, बाकी हम हमेशा बदुएं देंगे। अपमानित किया गया छोटी जाति की महिला कि हम तो यही सोचते हैं कि आप लोग भाई इतना मजबूत आप लोग बनिए कि किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे लो। हमारी यही हम सोच रहे हैं, कितने दूर आप लोग चौंपा दीजिए मेरी आवाज़ कि ये जो जितनी हम लोग के साथ है जास्ती हो रही है छोटी बिरादरी के साथ, ये बंद हो। देखिए, दलित समाज पर अत्याचार होता है तो डरते हैं, चुप हो जाते हैं। आप महिला हैं दलित समाज की और बुलंद होकर लड़ाई लड़ रही हैं, विरोध कर रही हैं, प्रतिकार, ये बहुत खूबसूरती है लोकतंत्र की। हम कह रहे हैं क्यों छोटी जात के बच्चों के साथ दो कहीं इधर उठा ले जा रहे हैं, कहीं किसी को गोली मार जाए, क्यों बड़ी जात के साथ क्यों नहीं हो रही है? कहीं सुन रहे हैं आप लोग? कहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो मंत्री भी बन जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि छोटी जाति।
ठीक है, कोई अगर मंत्री बन गया तो उसका मजाक बना के अरे ये तो ये जाति का है। अगर कोई छोटी जात का अगर अफसर बन जा रहा है, अरे ये तो छोटी जात का है। हैं? ये कौन सा कानून है? सबको अधिकार दिया गया है कि सब अपने अपने ज़िंदगी जिए अच्छे से। ये थोड़ी ना है कि हम अपने मेहनत से आगे बढ़ें तो उसके पीछे आप फोर्स लगा के उसका तोड़वा दें हर चीज़। उसके बेटी बहन के साथ खिलवाड़ आप करिए। आपके जो प्रधान जी पर आरोप पुलिस जैसा कि लगाई है कि छेड़छाड़ का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस से बदतमीजी की गई है, पुलिस से तो हाथापाई। झूठ बनाए हैं। वो भी किसी का, हम देखिए, वो भी किसी के माँ के पेट से पैदा हुए हैं। जो वो वीडियो में, चाहे कोई भी सर हो, कोई भी अधिकारी हो, जो इतनी गंदी भाषा चाहे प्रधान के लगाएं चाहे किसी के लगाएं, वो खुद अपने ज़बान से वो गंदा शब्द बोले हैं। वो खुद अपने माँ का खुद ही उनको सोचना चाहिए कि हम इतने बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, इतना गंदा इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं, कल हमारी बहन बेटी के भी ऊपर पड़ेगा। हाँ, तुम किसी और का बवाल हमारे घर पे लिया के तुम गिरवा दे, जीसीबी लगा दिए, तुमको शर्म नहीं आई? हाँ, हमारे घर में कोई आदमी नहीं था, अगर रहता तुम बोटी बोटी कटवा देते तो माफ़ी मांगते। आज जैसे तुम माफ़ी मांग रहे हो। माफ़ी मांगने आपके पास एसपी सीओ आए थे, पुलिस पूरी फोर्स आई थी। हाँ। ठीक है सर, अगर ये समाज के बीच अगर किसी का साथ खिलवाड़ करके अब कोई माफ़ी मांग ले, अगर बड़ी जात के साथ अगर छोटी जात कोई हरकत कर दे, बड़ी जात माफ़ करेगी हम लोग की? माफ़ करेगी बड़ी जात? हमारे अगर छोटी जात का लड़के अगर उसको साथ छड़खानी बड़ी जात की लड़की के साथ कर दे, वो माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम बड़ी जात हैं। हर तरह से छोटी जात की दबाया जा रहा है। देखिए कितने लोग पढ़ पढ़ के बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है कुछ। आधी उम्र बीत जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है? ये विकास होगा, वो होगा, चलिए ठीक है, बाकी जो अपना घर बनाया, जो असियाना बनाया, ये तुम बेमतलब का तोड़ दोगे? इस तरह से पुलिस की तरफ से आया है मामला कि हम चलिए पैसा दे देते हैं। वो बोला है कि हम घर पूरा भरपाई कर देंगे। हाँ। ठीक है, तुम हमारा सब आपस करोगे, इज्जत हमारा करोगे आपस? हाँ, आपस हमारा वो इज्जत करेगा? जो तोड़ा गया है आप पे ये। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमारा गाड़ी देगा, बंगला देगा, सब देगा, मंदिर भी बनवाएगा, तो हमारी इज्जत कैसे आपस करेगा? हमारे साथ हुआ, हमको मारा गया, वहाँ से लेके यहाँ तक घिसराते मारे गए, हम कम जिल्लत से हैं। वो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम उसको माफ़ी नहीं दे लेना है, पूरी जनता उसको शराब देगी। मतलब कपड़े उपड़े फाड़ दिया गया। हाँ, इतना है ना सर, कोई नहीं करता है। तुमको वर्दी दिया गया तो उसका रक्षा करो ना, बहुत मेहनत से नौकरी मिलती है। अच्छा, कल चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे, भीम आर्मी वाले। कल ही तो वो काम किया है ना कि जल्दी हम रफा दफा कर लें, वो आ गए हैं, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। यही लिए तो कूदा, इसीलिए। रावण के आने से क्या फर्क हुआ, कुछ असर हुआ? बहुत हुआ, वो माफ़ी मांगे, सब चीज़ देने के लिए तैयार हुए हैं, बहुत कुछ हुआ। यही लिए तो चंद्रशेखर के बारे में जब पता चला पुलिस को कि वो आ रहे हैं, जो हमारे थाने पर का पुलिस लगी है, हमारे घर में खुद मौजूद है, वही तो उनकी फोर्स थी कि चलिए थाने की पुलिस है इनके रक्षे के लिए। हम कहने ये तो खुद ही हमारे घर में मौजूद लोग थे, वही जो तोड़े फोड़े। बिल्कुल सर, वही लोग थे रावण की रक्षा में। अब हम कैसे उनसे रावण क्या बोले आपसे चंद्रशेखर? अब बोले कि अगर 7 दिन में अगर नहीं ये लोग मानते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा करेंगे, आंदोलन करें। हाँ, अब 5 करोड़ मुआवजा की मांग की। वो 5 करोड़ का वो दिलवाएंगे भैया, वो कैसे कैसे वो कर रहे हैं वो खुद ही जान रहे होंगे लोग। यही तो चल रहा है। कुछ हिम्मत हौसला बढ़ता है आप लोग का जब चंद्रशेखर जैसे लोग? बहुत हिम्मत बढ़ी। हम तो यही कहते हैं कि आप लोग देखिए इसी तरह हिम्मत बना के रहिए कि हम लोग आगे जाएं। जैसे ये एक नेता है भीम आर्मी के ही, इधर दिखे, पटना से आए हैं, आरा घर है इनका, अमर ज्योति इनका नाम, ये भी आए हैं आपसे मिलने। तो जैसे देश भर से लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, तो ऐसा नहीं लगता है ना कि हम अकेले हैं या नहीं? अब हमको देखिए, पहले एकदम अकेले थे, तो ये भाई वही लोग आए तब हमको हिम्मत आ गई। पुलिस के द्वारा घर वर तोड़ा जा रहा था तो गांव के लोग आए थे? सर कह रहे हैं जब गाड़ी आके पूरी भर गई यहाँ पे ना, पूरी गांव के जितनी आदमी बच्चे सब भाग गए डर से। डर से। आज जो यहाँ बगल में पोखरा कोई है तो ताल है, हम तो कभी नहीं गए हैं, तो हम रात में भी नहीं भैया भागे। हम कहीं कभी देखबा नहीं किए तो हम कहाँ भागें? दिन में भी नहीं भैया हम भागे। हम कहीं जाने दिए मार खा ले, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं भागेंगे।
कोई ऊख है, ऊख में ढुक गया, कोई गड्ढा गुड्ढी में इतना इतना हिले ही में रात में है, कोई पानी में पैर डाल डाल सब बच्चे बैठे हैं। भयभीत हो। हाँ, गोहरी सुनगा कि जितनी पुरानियाँ थी, बीच में हम बैठे थे, यारी यारी ये लोग बैठी थी। हमारे पर जो बीता है हम जानते हैं, ये पुलिस वाले नहीं जानेंगे कि माँ बहन की इज्जत। इन लोग से हाथ जोड़े, ये हमारे जितनी गांव की औरतें हमारे साथ थी, लोग सबका पैर पकड़े, अम्मा हमको छोड़ के मत जाइए, हमको छोड़ के मत जाइए। क्या दादी क्या हुआ? हम ना जाइब, हम तो कर लेके बैठब। हाँ आप ही थे इनके साथ में? हाँ, हम आए भैया इनके साथ में। मतलब गांव की औरतें आगे, पुरुष? बहुत औरतें थे, हमारा सब बहुत औरत साथ दी सर, जितनी है, जो हरिजन हैं, पासी हैं, मुस्लिम हैं, ये भैया लोग आए थे और हमारा हौसला बढ़ गया। बहुत हमको हिम्मत, मुस्लिम समाज के लोग साथ? हाँ सर, बहुत लोग आए थे और खाना भी वही लोग लेके आए थे, मुस्लिम समाज? चाय पानी सब लोग लेके आए थे, हरिजन भी लेके आए। हरिजन नहीं बोलिए, अनुसूचित जाति बोलिए। आप खुद अपने आप को हरिजन बोलिएगा तो ये अब लेके आए। देखिए जो भी है हमारे लिए सब, हरिजन को नहीं कहा जाता, आप दलित बोलिएगा या अनुसूचित जाति बोलिएगा। उसके बाद जो खाना वाना लेके सब लोग आए भैया, ये लोग आए तो बहुत हिम्मत आया और हिम्मत हमको बढ़ गई। एक चीज़ तो बोला जाता है कि मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं। हम तो नहीं ऐसा सोचते हैं भैया, हम तो अब सबको एक ही बराबर सोचते हैं। कुछ नेता अफवाह फैलाते हैं कि हाँ, अब हमारे भैया देखिए, हम जब से यहाँ आए सब लोग सपोर्ट करता है। खाना वाना वही लोग नहीं। वो भी लोग खाना लेके आए थे, चाय पानी सब लोग लेके आए थे। आप जैसा कि बोलते हैं छोटी जाति बोलता है, खराब लगता है सुन के जब आपको कोई छोटी जाति बोलता है? देखिए खराब तो लगता है, बाकी जितनी छोटी जात में हिम्मत है ना, उतनी बड़ी जात में नहीं है, क्योंकि वो पीछे से वार करती है। देखिए हमारे कितने लोग भाई लोग आए हैं, हिम्मत है तभी ना आए थे, सामना करने के लिए आए थे ना, क्यों बिल्ली में घुस गए? आना चाहिए था ना। यही लिए तो हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि आप लोग ऐसा करिए कि जो अत्याचार सब कर रहे हैं हम लोग के साथ, ये बंद हो। जैसा आपके साथ हो वैसा दूसरे के साथ ना हो। आज इनके साथ में क्या दादी क्या बोली दादी? कहा था कि आज इनके साथ में है, कल हम गरीब आदमी हैं, हमारो साथ में ऐसे करें, परसों उनके साथ में करें, चौथे दिन उनके साथ में करें, तो मर जाए गरीब आदमी के जियब। और वो सामने जो वो हमारे छोटे ससुर का घर है, ये जो है कि बड़े वाले ससुर का है, 3 भाई ये लोग थे। माने प्रधान जी के भाई साहब का, प्रधान जी के चाचा का घर तोड़ दिया। वो दोनों चाचा हैं, ये भी चाचा लगेंगे, वो भी चाचा लगेंगे। इस घर को भी डैमेज किया गया, देखिए पिलर को तोड़ दिया गया है, बक्सा ये भी तोड़ दिया गया है, और इधर कुर्सी उर्सी है, सब तोड़ तड़ गया। बक्सा देखिए, बक्सा को तोड़ दिया है। कुल चीज तो खत्म हो गए, कहिया से टूटा भूखा पियासा थे, अब तो साफ सुथरा हो गल थे, अब का कुल वो बड़ा रे है कबाड़ा, एको चीज तो ना छूटल है तोड़ले से। ये सिपाही लोग आए, बदमाश लेके आए, सब लूट पाट के उठा ले गए, अब बहू के मारे, अब हमको मारे। आपको भी मारे? गोड़ में चोट लग गई है, चल नहीं पाते हैं, देखो। अच्छा, हाँ डंडा से मारी पुलिस? हाँ। इस जघन्य अपराध में संलिप्त सभी दोषी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो। हमारी मांगे पहले देखिए क्या है। राजीव इधर दिखाएगा इनकी मांग क्या है। उत्पीड़ित परिवारों को मकान, घरेलू सामान, ट्रैक्टर, स्कूटी, जेवरात सहित नकदी रुपया आदि का समुचित क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। इस जघन्य अपराध में संलिप्त सभी दोषी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो। नाबालिग चंदन पासवान को बिना शर्त फर्जी मुकदमा वापस लेते हुए अविलंब रिहा करो व उसका समुचित इलाज करवाया जाए। महिला उत्पीड़न, SC, ST व हत्या की साजिश के संयुक्त मुकदमे सभी दोषी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर अविलंब चलाया जाए। ग्रामीणों पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमे तत्काल वापस हो। राशन अनाज का समुचित जांच करते हुए यह गारंटी दिया जाए कि अनाज शुद्ध और खाने लायक है। सामाजिक शारीरिक प्रतिष्ठा के क्षति का समुचित मुआवजा दिया जाए। 8वां लास्ट जो मांग है इनकी, सभी घायलों के इलाज का संपूर्ण खर्चा दिया जाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी, सुरक्षा न्याय संघर्ष समिति, पलिया, आजमगढ़। अब जो प्रधान जी के जो चाचा जी का घर है, वहाँ क्या क्या क्षति की गई है पुलिस के द्वारा,
वो दिखाते हैं। सबसे पहले दरवाज़ा से ही देख लीजिए, शुरुआत हो गई है कि दरवाजे को तोड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा। और देखिए यहाँ पे पंखा टूटा हुआ है और अंदर आए कमरे में यहाँ देखिए बड़ा बड़ा बक्सा है, बक्सों को तोड़ दिया गया है। यहाँ दिखाइए, इधर देखिए कूलर है, अब बाबा साहब की वहाँ तस्वीर भी दिख रही है। इधर खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ है। शीशा उसा सब मिला दिए थे। अच्छा, शीशा मिला दिया पूरा गेहूँ? हाँ, गेहूँ में पूरा देखिए अनाज। अरे जी, और ये देखिए ये ड्रम जिसमें अनाज रखे थे ये कैसे तोड़ा गया है पूरा। अनाज का ड्रम तोड़ दिया। हाँ, ये इधर भी 1 2 3 4 5 और तोड़े हैं। ये भी देखिए तोड़ दिया गया। कुछ भी सामान नहीं बचा, फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक में कुछ भी नहीं बचा है। आप लोग को भी हाँ, मारपीट? मेरी सिस्टर थी, वो वाइफ उस समय थी, मैं तो दिल्ली में था। तो सिस्टर को के साथ मारपीट की? हाँ, सिस्टर को कहाँ है मारे अभी? थे। अभी यहाँ है, अभी बुलाइए। सर वो जैसे ही आए लोग, हम किचन में इधर थे, मेरी भाभी इधर दूध पिला रही थी अपने बेड में, अपने रूम में बेड पे, और वो धड़धड़ाते ही पूरा अंदर लोग दरवाज़ा तोड़ते हुए घुस गए। तब तक मैं दौड़ते हुए आई किचन से, मैं कह रही सर आप लोग क्यों अंदर घुस रहे हैं, क्या बात है? तो कह रहे हैं सब कि ये प्रधान का घर है, प्रधान का घर है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये प्रधान का नहीं घर है। उसमें से एक बोल रहा है उसके चाचा का घर है, हम बोल रहे हैं हाँ उनके चाचा का घर है, हम लोग पटीदार वाले हैं। तो पुलिस प्रशासन बोल रही है कि जब ये इसके चाचा का घर है इसको भी तोड़ो। बस तुरंत लगे सब तोड़ने में। मोबाइल भी ली थी उस टाइम वीडियो बनाने के लिए उन लोगों का, मेरी मोबाइल भी लोग छीन लिए, मुझे मारे वहीं पर, मैं गिर पड़ी। मेरी भाभी थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, उनका पैर पकड़ के सब खींच लिए। वो बच्चे को बचाना चाहिए, उठाना चाहिए, 3 महीने का बच्चा है उनका, ऑपरेशन से हुआ था, और वो बच्चा नीचे गिर गया, उसके सर में चोट लग गई सर। 3 दिन के बाद उसको एडमिट कराया गया यहाँ आजमगढ़। उसको मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि उसको आप एम्स में ले जाइए, वहाँ पर दिल्ली या फिर यहाँ 3 महीने के बच्चे को चोट लगी? 3 महीने के बच्चे को। और हम लोगों को लगे मारने, हम लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किए, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए और जितने घर के जेवर जायदाद था, पैसा था, सब लूट ले गए। मैं बोली कि सर आप लोग तो लूटपाट मतलब सब तोड़ फोड़ लिए, ये लूट क्यों कर रहे हैं? तो कह रहा है साली मादर चोद भाग जा, नहीं तो यहीं पर अभी गिरा के मतलब काटेंगे, मारेंगे। हम लोग को मतलब बहुत प्रताड़ित किए सर, मारे, मेरे भाभी को मारे, मुझे मारे, एकदम पूरा तबाही कर दिए थे। कम से कम 150-200 के करीब मतलब पुलिस वाले थे उसमें। एसओ और सीओ पुलिस वाले गाली भी दे रहे थे? हाँ, गाली भी लोग दे रहे थे, हम लोगों को नीच जात मतलब बोल के लोग गाली दे रहे थे। हाँ, पासी चमार ये वो कह रहे हैं कि मकान गिरेगा फिर बनेगा, गिरेगा फिर बनेगा। हम कहें सर कैसे गिरेगा बनेगा, खून पसीने से अपने लोग बनाए हैं। तो कह रहे हैं कि अब तुम लोगों को मजा चखाते हैं चमार पासी कहीं की, ऐसे ऐसे लोग गाली दे रहे थे। मेरी भाभी हाथ गोड़ जोड़ रही थी, वो भी उनको भी बहुत लोग मारे। उनको 3 महीने का पढ़ाई वढ़ाई करते हो? जी हाँ, हम पढ़ते हैं सर। क्या, किस क्लास में? सर बीएड हो गया है, सीटेट क्वालिफाई है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, इतना हाथ पैर जोड़े लेकिन वो लोग नहीं माने। अच्छा, पासी चमार होना गुनाह है क्या? उन लोगों के नज़र में पासी चमार होना गुनाह है सर, आगे बढ़ना गुनाह है, पढ़ाई लिखाई करना गुनाह है, शिक्षित होना हम लोग का गुनाह है। इसीलिए आखिर बताइए, हम कह रहे हैं ये मामला जो भी आप लोगों को पता होगा, मैटर कहीं और का था, तो हम लोगों का घर क्यों तोड़ा गया? हम लोग मान लीजिए प्रधान वहाँ पर समझौता करने गए थे, तो वो सामाजिक व्यक्ति थे, वो भी सरकारी कर्मचारी थे। वहाँ पर पुलिस वालों से झगड़ा हुआ हो या किसी से हुआ हो, तो और उन लोगों का मैटर जब वहाँ पर था, तो प्रधान के यहाँ आप लोग आए, तो इसका मतलब नहीं है कि प्रधान के हम लोग नाते रिश्तेदार हैं तो सबका घर तोड़ा जाए। आखिर क्या उन लोगों की मानसिकता थी? एक कहा जाता है राम राज्य है, बीजेपी की सरकार है योगी जी की, तो ये राम राज्य है?
अब यही रामराज है ना कि दलितों को सताया जाए, प्रताड़ित किया जाए, बहन बेटियों का इज्जत उतारा जाए। हम लोगों को सुबह रात में तो रात में सुनिए सर, दिन में लोग 11 साढ़े 10 11 बजे करीब लोग आए। 29 को तो ये घटना थी। 30 को लोग आए हैं, 30 को भी तोड़ फोड़ किए, 30 को भी मारे हैं। मतलब यहाँ वो जो बगीचा है वहाँ पर गैरेज, वहाँ पर मेरी भाभी थी। हम लोग तो मतलब गाँव वाले तो उन दिनों दहशत में होंगे। दहशत में थे सर। मेरे भाभी को वहाँ मारने लगे सर, मुझे भी मारे। मैं इतना हाथ पैर जोड़ रही थी कि मत मारिए मत मारिए। वहाँ से हम लोगों को मारते हुए घसीटते हुए लोग लाए। उस दिन जैसे बहुत सारे लोग आए थे घर देखने, टूटा उटा था। सभी आदमियों को लोग डंडा खदेड़ते हुए मतलब मार के भगा दिया। कुछ औरतें भी भाग गई थी। हम लोग घर के थे, हम लोग को फिर मारा गया और आए फिर सुबह में ये दरवाज़ा तोड़े। रात में तोड़ ही दिए थे, थोड़ा सा ये बचा था उसको भी तोड़े सुबहिया में। मेरी माँ थी, माँ हाथ पैर जोड़ रही है, उनको भी मारे। कल चंद्रशेखर आजाद रावण आए भीम आर्मी वाले, जी तो क्या बोले आप? वो तो हम लोग को आश्वासन दिए सर। वो मतलब 1 हफ्ते में बोले हैं कि नहीं इन लोगों को इंसाफ मिलेगा तो महापंचायत करेंगे और 5 करोड़ रुपए का वो मतलब मुआवजा सरकार से मांगे हैं। सर अभी तो हम लोग को कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्या अब कहें यार। क्या चाहते हैं आप? हमारे परिवार वाले हमको यही है कि हमको मतलब न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहिए? न्याय में चाहिए हमारे घर के जितने भी सदस्यों पर मुकदमा हुआ है उनको। मुकदमा भी आप? हाँ, पूरा वो भी गैंगस्टर का लगाए हैं। 17 की 18 लोगों का नामजद है उसमें और पूरे गांव वालों पे लोग किए हैं। हाँ, हमारा यही मांग है सरकार से कि ये मेरे परिवार के और गांव के जो लोग हैं इनके मुकदमे मतलब हटाए जाएं और इसमें जो पुलिसकर्मी मतलब जो प्रशासन है, पुलिस वाले लोग हैं, उनको नौकरी से निलंबित कर उनको जेल भेजा जाए और जो हमारा ये सब हुआ है नुकसान उसकी लोग भरपाई करें। और उसकी तो भरपाई कर देंगे, हमारा जो मान सम्मान गया है उसकी भरपाई कौन करेगा सर? यही हम चाहते हैं। आप लड़ रहे हैं, आपका बहुत सम्मान है। कोई अगर आप किसी के अत्याचार से चुप हो जाती ना तो आप मानते कि आप डर गए, लेकिन जो लड़ते हैं उनकी हमेशा कद्र होती है। सर वो लोग तो हमें बहुत डराए, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। फूलन देवी की बहुत इज्जत है क्योंकि वो लड़ी। जी, लड़ने वाले कभी उनकी इज्जत कम नहीं होती, हमेशा इज्जत बहुत होती है। सर अब तो हम अत्याचार लड़ ही रहे हैं। बस हम लोग को यही है, आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन है कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए। कल चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे, भीम आर्मी के नेता बिहार आरा से। अमर ज्योति जी भी आए हैं, ये भी पीड़ित जो परिजन हैं उनसे मिले हैं और इनकी लड़ाई में ये भी साथ हैं। आप देखें स्थिति, क्या लगा, क्या स्थिति, कैसी स्थिति है दलितों की? ये तो योगी जी का रामराज है। आप देख लिए होंगे, अभी 3 घर 4 घर जो भी घूम घूम के देखें, मेरा तो अभी तक खून खौल रहा है। अब बताइए कि किसी दलित का घर में घुस करके तोड़ देना, एक माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, गंदी गंदी गालियाँ देना कितना जायज़ है? क्या यही रामराज है? उस रामराज में सीता के साथ अपमानित किया गया था, इसमें दलित समाज के जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको अपमानित किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको घर से घसीट करके मारा गया, लाठी से डंडे से उनका घर तोड़ दिया गया, खिड़की तोड़ दिया गया, दरवाज़ा तोड़ दिया गया, बेड तोड़ दिया गया। कोई ऐसा सामान बता दीजिए, गाड़ी वहाँ ट्रैक्टर रोड पे लगी हुई है, ट्रैक्टर को तोड़ दिया गया है, बाइक तोड़ दिया गया है, स्कूटी तोड़ा गया है, जनरेटर तोड़ा गया है, फ्रिज कम से कम 5-7 फ्रिज तोड़ा गया है जो 3-4 घर में रखा हुआ है, एसी तोड़ा गया है। यहाँ तक कि प्रशासन ने चोरी करने का भी काम किया। इनके घरों में एक राइफल रखा हुआ था, लाइसेंसी राइफल था, उस लाइसेंसी राइफल को पुलिस वाले उठा करके लेके चले गए। लेकिन कल या परसों जब चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आने वाले थे तो इन लोगों ने बताया कि हमारा राइफल घर से गायब है, तो एसपी साहब यहाँ पे आकर के वो राइफल पहुँचाए हैं। तो सोच लीजिए कि ये पुलिस वाले यहाँ पे गुंडई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कि माने ये योगी आदित्यनाथ अंधे हैं क्या? उनको दिख नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या हो रहा है, कैसे टारगेट किया जा रहा है? बताइए, कोई भी गांव का मामला है, क्या है, नहीं है, किसी में हर चीज़ का कानूनी प्रक्रिया है, उसमें सज़ा है।
अगर कोई इंसान गलत है, अगर दोषी है, तो उसको आप कानून के द्वारा सजा दिलाइएगा, न्यायालय के द्वारा। न्यायालय सजा देगी ना। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? घर तोड़ने वाले कौन होते हैं? पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, घर में टीवी खरीदने में, घर में फ्रिज लगाने में, घर में गाड़ी लेने में, घर बढ़िया बनाने में, पक्का का ईंटा का मकान घर बनाने में, टाइल्स लगाने में, पुट्टी लगाने में। वो भी दलित समाज का आदमी जो सदियों से, आप दलितों का स्थिति आप गूगल पे सर्च कीजिएगा दलित, तो आपको बढ़िया बढ़िया घर वाला दलित नहीं दिखेगा। गूगल पे भी आपको दिखाएगा झुग्गी झोपड़ी में कमज़ोर दलित, मजबूर दलित। लेकिन आप इन जो दलित जो बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं देख करके जलन हो रहा होगा। और जो सीओ है जिसने महिलाओं के साथ बदतमीजी किया है, गाली दिया है, अभी सुनने को मिला यहाँ आने के बाद कि वो आ करके माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुआवजा देंगे, ये देंगे, मैनेज कर लीजिए। बताइए कि ये लोग जब अभी तक मुआवजा नहीं मिला वो मैनेज करने की बात कर रहे हैं। मैनेज वही आदमी करता है जो गलती किया रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें जितने भी पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस पे कार्रवाई नहीं, सरासर ये प्रदेश की जो सरकार है, योगी की सरकार है, इसका फेलियर है। और अब मैं बता देता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी 7 दिनों का अल्टीमेटम दिए हैं कि 7 दिन में अगर इनको न्याय नहीं मिला, इनका जो क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति नहीं हुआ, तो दलित महापंचायत आजमगढ़ और पलिया में बुलाया जाएगा। पूरे देश भर के दलित समाज के लोग आएंगे। और योगी के सरकार को मैं बता देता हूं कि उखाड़ने का तो अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें उखाड़ने का प्लानिंग हो ही गया है, लेकिन इनको न्याय दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे। तो अमर ज्योति भी पहुंचे हैं पटना से, बिहार से। कल चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए थे, महापंचायत होगी इसी गांव में, और उसमें देश भर के दलित जुटेंगे इनको न्याय दिलाने के लिए। पूरी खबर आप देख लिए, स्थिति देख लिए कि दलित होना इस देश में गुनाह है। ये देश कोई कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। और जाति से ऊपर कुछ बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर जाति है, उससे ऊपर कुछ नहीं। सबसे ऊपर जाति, उससे ऊपर धर्म है, और धर्म जाति से ऊपर उठ के जो कहते हैं बात कीजिए, हो ही नहीं सकती, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे मसले पे, पूरे घटनाक्रम पे? बताइएगा प्रतिक्रिया। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, शेयर कीजिए, दिखाइए पूरे देश और दुनिया को कि उत्तर प्रदेश के रामराज में दलितों के साथ क्या स्थिति है और दलित महिलाओं के साथ किस तरह से पुलिस अत्याचार करती है, गाली देती है, नीच जात छोट जात कहती है। शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए प्रतिक्रिया। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा के। जय भीम, जय भारत।